भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। बलराम जी का प्रधान शस्त्र हल और मूसल है, इसीलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर हल षष्ठी या ललई छठ का व्रत मनाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 2 दिन पूर्व छठ पर पड़ता है। उत्तर भारत में और प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में यह ललई छठ के रूप में प्रसिद्ध है और अत्यधिक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह व्रत संतान की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए संतानवती माताएं रखती हैं। पौराणिक मान्यता है कि जब पांडव अपना राजपाट जुए में हार गए तो माता कुंती ने यह व्रत किया था। इसके फलस्वरूप उन्हें पांडवों को अपना राजपाट वापस मिला था। तभी से यह व्रत संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए मनाया जाने लगा है। ललई छठ की पूजा विशेष रूप से होती है। यह पूजा व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों रूप में होती है। इसमें पंडित द्वारा जमीन के किसी साफ सुथरे हिस्से की सफाई करके गोबर से लीप कर और वहीं पर खोदकर छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें पलाश, झरबेरी और गूलर की एक एक शाखा को रक्षा कलावा से बांधकर उसी तालाब के बीच में गाड़ा जाता है। इस स्थान को छठी माता का स्थान कहा जाता है। इसी स्थान पर सभी स्त्रियां पूजा करती हैं। स्त्रियां दोपहर मध्याह्न 12 बजे से पूजा आरंभ करती हैं। पूजन में 7 प्रकार के बने हुए अन्न से प्रसाद बनाया जाता है। गेहूं, जौ, बाजरा, चना, धान, मक्का, ज्वार चढ़ाया जाता है। इसका प्रसाद बनाने का महत्वपूर्ण नियम है कि इसमें किसी भी अन्न को कूटा या पीसा नहीं जाता है। भूनकर साबुत ही कसूरों या दोनों में भर दिया जाता है। जिसकी जितनी संतान होती है उतने ही दर्जन दोने में प्रसाद बनता है। यदि किसी की 3 संतान है तो वह 3 दर्जन अपनी संतानों का और 1 दर्जन छठी माता का प्रसाद भरकर चढ़ाती है। स्मरणीय बात यह है कि वह कोई भी माता अपने चढ़ाए हुए प्रसाद को ग्रहण नहीं करती है, बल्कि किसी अन्य सखी से लेकर प्रसाद ग्रहण करती है। अपना प्रसाद अपने बच्चों और परिवार के लिए रखकर बाहर बांट दिया करती हैं। इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गाय के दूध से बनी किसी भी वस्तु का उपयोग उस दिन पूजन, सेवन, हवन इत्यादि में नहीं होता है। हर वस्तु दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि पर गाय के बछड़े का पूर्ण अधिकार माना जाता है। इसमें गाय के दूध के स्थान पर भैंस के दूध, दही, घी, मक्खन इत्यादि का प्रयोग होता है। प्रसाद बनाने के लिए यदि 7 प्रकार के अन्न उपलब्ध ना हो तो महुआ या दही अथवा चीनी या सूखे मेवे अथवा भुने हुए चने और या फिर धान की खील से कसूरे तैयार किए जा सकते हैं। और एक विशेष नियम यह है कि इस दिन माताएं हल से जोतकर उगाए गए किसी भी वस्तु का सेवन नहीं करती हैं। फसही का चावल जो कि तालाब में बोया जाता है, सींधा नमक और भैंस के दूध और घी के साथ खाया जाता है। आइए ललई छठ की कथा का महात्म्य सुनते हैं। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह गर्भवती थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। जीवन यापन दूध दही बेचकर वो किया करती थी। एक ओर वह प्रसव काल से व्याकुल थी और दूसरी ओर उसका मन गौरस और दूध दही बेचने में लगा हुआ था। आज उसने दूध लगाया था लेकिन बेचने न जा सकी, थोड़ी तकलीफ में थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े को सिर पर रखा और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई। वहाँ एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को ध्यान से वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। उसने सोचा जल्दी जल्दी बेचकर आऊँगी तो अपना बच्चा उठा के चली जाऊँगी। संयोग से उस दिन हल षष्ठी का दिन था। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे सादे गाँव वालों को लालच में पड़कर बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और किसी भी प्रकार काबू में नहीं आ रहे थे। भड़के हुए बैलों का हल छिटककर उसका फाल बच्चे के शरीर में घुस गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। बच्चे का पेट फट गया था। वह पूरी तरह से मूर्छित था और मरा हुआ प्रतीत होता था। उसने मरा हुआ जानकर हिम्मत की और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिनी दूध बेचकर वहां पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुई और चित्कार करके रोने लगी। उसने अपने पापों को याद किया और याद करते करते उसे ध्यान आया कि उसने आज ही तो सच्चा सच्चा झूठ बोला था कि
सब लोगों को गाय का दूध भैंस का दूध बताकर बेचा हुआ है। उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद उसके इसी पाप का सब फल है। वह सोचने लगे कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता, तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न किया होता, तो शायद मेरे बच्चे की यह दशा न होती। अतः मुझे लौटकर अपना प्रायश्चित करना चाहिए और गांव वालों को अपना बातें बता देनी चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर पागलों की तरह अपनी करतूत लोगों को बताने लगी और उसके बाद अपने आप को मिले हुए दंड का भी बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने दुखी होकर, व्रत उपवास का उनका दिन था और वह थोड़ी दुखी हो गई और उन्होंने सोचा कि इसने अपराध तो किया था, किंतु उसको इतनी बड़ी सजा ईश्वर को नहीं देनी चाहिए थी। वह ईश्वर से कामना करके कि इसका बच्चा स्वस्थ हो जाए, सभी स्त्रियों ने उसे क्षमा करके आशीर्वाद दिया कि तुम्हें पुनः पुत्र की प्राप्ति होगी। जब स्वधर्म रक्षार्थ, तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षार्थ और उसके ऊपर रहम खाकर ऐसा किया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची, तो यह देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि उसके बच्चे की सांसें चल रही थीं। उसने अपने बच्चे को उठाया और तुरंत ही भागकर उचित उपचार के लिए ले गई। उसने छठी माता का आशीर्वाद मान उसका उपचार कराया। बच्चा पूर्णतया स्वस्थ हो गया और उसने आगे चल के उसने भी व्रत किया, व्रत का संपूर्ण पालन किया। साथ ही उसने उस दिन यह प्रतिज्ञा करी कि मेरे लिए झूठ बोलना ब्रह्म हत्या के बराबर अपराध है, और उसने सदा सत्य बोलने का निश्चय किया। साथ ही अपने बच्चे को लेकर छठी माता का व्रत करते हुए और अपने बच्चे का पालन पोषण सुखपूर्वक करने लगी। हे छठी माता, जैसे आपने उस ग्वालिनी के पुत्र की रक्षा की, वैसे सभी के पुत्रों की रक्षा करना।